अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए। हो है आज हमारा क्या पता कल हो ना हो कार्यक्रम का हम आगा दीजिए। बहुत बहुत डाइट के प्रवक्ता श्री शाहिद लतीफ सर, जिन्होंने रामपुरी नहीं बहुत सारे फील्ड में अपने अंग्रेजी के माध्यम से जो ज्ञान प्रकाशित किया है, उनका बहुत बहुत आभार अभिनंदन करते हैं। हमारा सौगात है। थैंक यू सर। थैंक यू नीरज सर। जो मेरे गुरु हैं, मैं उनका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूंगा और आप समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा होगा कि मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। और एक दूसरे और बोल दूँ कि मैं शायद सर का सबसे लीस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट हूँ। ये सर के जो और स्टूडेंट हैं उससे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं अपने आप को लीस्ट ही मानता हूँ। और इसी के साथ में बताता हूँ, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान देवनागरी डिग्री कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं और एचओडी भी हैं अंग्रेजी विभाग। सर ने अंग्रेजी विषय में नेट की परीक्षा उस वक्त में पास की थी जब हम सब के लिए, जो अंग्रेजी के यहाँ थोड़े लोग होंगे, हमारे लिए नेट पास करने सपना होता था। हमें पता नहीं था कि नेट की एबीसीडी क्या है, नेट को कैसे क्वालिफाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या उसका रोड मैप होता, हमें कुछ नहीं पता था। तो उस सर ने उस जमाने में नेट की परीक्षा पास कर ली थी और सर की जो पीएचडी है वो 2010 में अवार्ड हुई थी। सर का जो टॉपिक था वो था क्रिएटिंग फीमेल स्पेस इन पैट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर, अ स्टडी ऑफ द फिक्शन ऑफ मार्गारेट लॉरेंस एंड एलिस मुनरो। एलिस मुनरो ये कैनेडियन राइटर हैं और सर ने इनके ऊपर 2010 में पीएचडी की थी। और सर ने फेमिनिज्म की फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, विमेन एम्पावरमेंट में सर ने बहुत लिखा है। आज यहाँ सारी महिलाएं मौजूद हैं, आप उनके सवाल भी सर से कर सकती हैं, बहुत कुछ आपको जानने का मौका भी मिलेगा। इसी के साथ सर से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो 20 अक्टूबर 2013 में हुई थी और दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस। मैं बहुत ज्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन पढ़ने का शौक था, पढ़ते रहते थे थोड़ा बहुत, और फिर सर से हमारी मुलाकात हुई। और 20 अक्टूबर 2013 में जो मुलाकात हुई, 22 को सर ने मेरा राजस्थान स्लाइड का फॉर्म भरवाया था, जो नेक्स्ट ईयर 6 महीने के अंदर ही वो मेरा क्वालिफाई हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि बस सर के टच में आने के बाद भी जिंदगी जो थी वो मेरी बदलती चली गई। 2013 में मैं सर से जुड़ा था और फिर सर के साथ पढ़ते पढ़ते सर ने पढ़ाया, हमें सिखाया सारी चीज़ों को। और 2016 आते आते मेरे 2016 में 7 कॉम्पिटिशन बैक टू बैक क्वालिफाई हुए थे, जिसमें डाइट रामपुर जो डाइट का जो मैंने क्वालिफाई किया है एग्जाम वो एक है। तो ये एक चीज हुई थी हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि सर जो है वो अलग अलग पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि एचओडी तो है नहीं इंग्लिश डिपार्टमेंट में, लेकिन इसके साथ साथ वो वहाँ पर एडमिशन कमेटी में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो रामपुर में जो मैं रिसर्च पेपर मैं लिख रहा हूँ 2023-24 वित्तीय वर्ष में, तो उसमें मेरे रिसर्च कंसल्टेंट भी सर ही हैं। इसके साथ सर के अनगिनत रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आप ये देखिए मेरे सामने जो मैंने सर का तैयार किया है इंट्रोडक्शन, ये 16 पेज का है। अगर इसे मैं पूरा पढ़ते जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात आपको बता देता हूँ कि जैसे कि एक टीचर में शफा होती है, शफा जानते हैं हम लोग। शफा का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपको कोई बात कह देता है, कोई बात आपको समझा देता है, तो वो बात न सिर्फ आपके दिल में घर कर जाती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। तो सर के अंदर वो बात है। एक स्टूडेंट है सर के, डॉक्टर मायावती, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उस टाइम काम कर रहे हैं प्रोफेसर के हैसियत से। वो बंदा ऐसा था कि उसने ग्रेजुएशन कर ली थी, डिसाइडेड था और पढ़ाई की तरफ से उसका बिल्कुल बोल चुका था कि शायद आगे वो पढ़ाई ना करता। पढ़ाई के साथ साथ वो मोटर मैकेनिक का भी काम करता था। तो कहीं से उनको पता चला कि यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जिसे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान हेड कर रहे हैं। तो उन्हें पता चली ये बात और उन्होंने आगे सर से बात करी। जिस दिन डॉक्टर नायाब सर से जुड़े हैं, उस दिन से लेके आज तक नायाब की जो जिंदगी वो पूरी तरह बदल चुकी है। उनके जो सेट एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, वो 15 से ज्यादा उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, पीएचडी कर चुके हैं। नेट जाने कितनी बार उन्होंने क्वालिफाई किया, आई थिंक जेआरएफ भी उन्होंने कर लिया था।
तो आप समझिए कि सर ने किस लेवल पे उनके साथ काम किया होगा कि एक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई से हट गया था वो भी बिल्कुल लाइन पर आ गया। इसी तरह से मुकेश सर हैं जो मतलब जिनकी ग्रामर के बारे में कोई हम मतलब मैं भी उनसे ही पूछता हूँ, मैं ग्रामर में कहीं फंसता हूँ जाकर मैं भी उनसे ही पूछता हूँ। फिर डॉक्टर जैसिका हैं, डॉक्टर सोनम है, मानवेंद्र, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सर ने मतलब जिनकी जिंदगी को बदला है। और जब यहाँ से मुझे प्राचार्य मैम ने बोला कि हमें भी किसी गेस्ट स्पीकर की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में सर के अलावा कोई नाम आया नहीं होगा। तो मैं बस आपसे यहाँ पर सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें 2 शब्द बोलने के बाद अपना आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। प्रतिभा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जो टीचर को करना होता है वही मैंने किया है, तो वही कर रहे हैं, अलग अलग मंच से कर रहे हैं। आप तो हमारे साथी हैं, हम कोई गेस्ट स्पीकर या कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब साथी हैं। और जो भी कुछ आज हम लोग यहाँ बात करेंगे वो कुछ नया नहीं है, आप भी जानते होंगे। बस ये है कि हम मिलते हैं तो नए तरीके से चीज़ों में डिस्कशन होते रहते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट होते रहते हैं, दिमाग में कुछ नया आता रहता है, आप बनाते हैं रीइंफोर्समेंट। तो बस ये रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस है और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो सावेज हैं, इनकी अपनी भावनाएं भी इनको भी स्वीकार इसके प्यारे छूटे कितने इसके प्यारे छूटे, वो छूट गए कहाँ मिले, वो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब शोक मनाता है, पर बोलो टूटे तारों पर कब हम पर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। जिस तरह से आपने आज मेरठ से यहाँ पहुँच करके 700 में आपको यहाँ आमंत्रित किया, और इस तरह आपने आपके मार्गदर्शन का आपका आशीर्वाद प्राप्त किया स्टेज से करने की कुर्सी पे। और हम उम्मीद करते हैं अपने आप से भी, और जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं, शिक्षिकाएँ बैठी हैं, कि कुछ ना कुछ सर से सीखा होगा, उसको कम करेंगे। कुछ कहने हैं कि मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ जिंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ जिंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हारने का वादा नहीं किया, न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ दम है जिंदगी में। यही इस तरह की बातें हैं, मानस में चलता रहता है, जो सर हमने सीखा है सब। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ दम है, ये दौलत और शौहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है। जिस तरह की पारस्परिक संबंध, जिस तरह की सदा हमें समझाया कि किस तरह रिलेशन बनाकर रखते हैं, बच्चों से लेकर के, परिवार से लेकर के, स्टाफ से लेकर के, नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल तक का हमें अपना रिलेशन बनाना है। ये दौलत और शौहरत सिर्फ कुछ जख्मों का मरहम है, अजब सी कसम है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। जिंदगी पूरी 100% कभी किसी को नहीं मिलता। सर का जो नेचर था, जो सादगी थी, जो सिंपलिसिटी थी, आज शुरू में ही हमारा टॉपिक था पारस्परिक संबंध। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, मतलब फोर्सिंग से वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो सर का जो नेचर था इतना, मतलब मैंने 100 में मतलब लोग देखते हैं कुर्सी लोगों को मिलती है वो चिपक जाते हैं उससे, मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उठना और ये सब चीजें करना। एक्सेप्टेंस जो सर ने चीज बोली ना, तो सर के साथ ये चीज मुझे महसूस हुई कि प्रैक्टिस होती है प्रीच। तो सर ने उस चीज को अपने साथ जो उन्होंने सिखाया ना, वो उन्होंने पूरा उसे खुद आपके साथ किया हुआ। उनके हर एक सेंटेंस, मतलब मैं ही नहीं, पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, मुझे भी लगता कोई 1 मिनट को भी उठना चाह रहा था, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें उठना पड़ता है, बट मैं 1 मिनट के लिए सर का सेशन छोड़ने के लिए रेडी नहीं थी। ये चीजें इतना अच्छा लगा मुझे, और मेरा डाइट का मैंने काफी ट्रेनिंग अटेंड किए, मे बी दिस वाज द बेस्ट